हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, चलिए बेंजीन रिंग में प्रथम प्रतिस्थापन के बाद अगला प्रतिस्थापन दो प्रकार से संभव है। फर्स्ट देखिए, ऑर्थो पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापन। अब देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे भाई ऑर्थो पैरा और मेटा ये तीन स्थितियां होती हैं बेंजीन में। ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये मान के चलिए, ठीक है। और इसमें ये जो हमारा ए है ये प्रथम प्रतिस्थापी है। इसके सापेक्ष या तो आप राइट हैंड साइड से आइए या फिर लेफ्ट से आइए। राइट से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, और अगर लेफ्ट से आएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। इस वन पोजीशन की अगर हम सापेक्ष बात करें तो जो नंबर 2 पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो, 3 होती है मेटा और 4 होती है पैरा। लेकिन ये सब ऑर्थो मेटा पैरा जो है, जो स्थितियां बनती हैं वो इस नंबर 1 पोजीशन के सापेक्ष बनती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी कि जब एक प्रतिस्थापन हो जाता है बेंजीन में, तो उस प्रतिस्थापन के सापेक्ष, यानी कि उस प्रतिस्थापन को आप नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद 2 3 4 5 6 आप नंबरिंग डाल सकते हैं, या फिर जो नंबर 2 पोजीशन है उसको आप ऑर्थो बोलेंगे, नंबर 3 को आप मेटा बोलेंगे और नंबर 4 को पैरा बोलेंगे। देखिए, जो ऑर्थो मेटा पैरा ये आईयूपीएसी के अंदर नहीं आते हैं। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो समय के साथ जो है चली आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और देखिए, दूसरा होता है मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन। जैसे हमने पहला पढ़ा ऑर्थो पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापन, यानी कि बेंजीन में दो तरह के प्रतिस्थापन हो सकते हैं। मैं इसको फिर रिपीट कर दूं। जब एक प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग में हो जाता है, इसके बाद जो पहला प्रतिस्थापन हुआ उसके बाद जो प्रतिस्थापन होंगे या तो वो ऑर्थो और पैरा पे होंगे या फिर वो मेटा पे होंगे। तो हम पहला हमने बताया भाई ऑर्थो पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापन, तो ऑर्थो पैरा ये हैं। फिर दूसरे में बता रहे हैं भाई मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन। देखिए, उपरोक्त स्थितियों का निर्धारण प्रथम प्रतिस्थापी समूह पर निर्भर करता है। प्रतिस्थापी समूह को उनके निर्देशात्मक प्रभाव के अनुसार दो वर्गों में रखा गया है। प्रतिस्थापी समूह को उनके निर्देशात्मक प्रभाव के अनुसार दो वर्गों में रखा गया है। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं कार्बनिक रसायन के अंदर। जब बेंजीन रिंग में प्रथम प्रतिस्थापन कर देते हैं, इसके बाद वो प्रतिस्थापन अगला कैसा कराएंगे, उनका जो निर्देशक प्रभाव क्या है, वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए, ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यानी कि ये जब बेंजीन से जुड़ जाएंगे प्रथम प्रतिस्थापन के द्वारा, समझिए मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जब बेंजीन से प्रथम प्रतिस्थापन के द्वारा जुड़ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे बेंजीन के अंदर। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देंगे बेंजीन को, यानी कि बेंजीन के जो कार्बन हैं उन पे ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे। और अगर ये वाले ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप बेंजीन के प्रथम प्रतिस्थापन पे अटैच होते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह हैं,
और ऑर्थो और पैरा जो है प्रभाव उत्पन्न करेंगे, यानी कि जो अगला प्रतिस्थापन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा, यदि ये वाले ग्रुप बेंजीन से प्रथम प्रतिस्थापन के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। ये सब के सब जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे बेंजीन की ओर। ठीक है, यानी प्रथम प्रतिस्थापन पे ये जुड़ेंगे और फिर जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे बेंजीन की ओर, जिससे क्या होगा, जो अगला प्रतिस्थापन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही संभव है। आगे चलिएगा। मेटा निर्देशक समूह, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। देखिए, जब ये प्रथम प्रतिस्थापन के द्वारा ये सब ग्रुप बेंजीन से जुड़ेंगे तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये अपनी ओर खींच लेंगे। ऐसी स्थिति में अब जो प्रतिस्थापन होगा बेंजीन में नेक्स्ट, यानी प्रथम में तो ये आ गए, अब इसके बाद जो प्रतिस्थापन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही संभव है। तो इन ग्रुप्स को आपको ध्यान देना है, इनको लर्न कर लेना है कि अगर ये ग्रुप है बेंजीन में तो अगला प्रतिस्थापन होगा मेटा पोजीशन पे। और जैसे मैंने ऊपर वाले बताए थे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यदि वो बेंजीन में आ जाए प्रथम प्रतिस्थापन पे तो जो आगे प्रतिस्थापन होंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही संभव है। नोट देखिए, मेटा निर्देशक समूह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहलाते हैं। यदि बेंजीन रिंग में ये समूह आ जाते हैं तब ये समूह बेंजीन में और प्रतिस्थापन रोक देते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये बेंजीन में प्रथम प्रतिस्थापन के बाद ये आ गया, इसके बाद देखिए प्रथम प्रतिस्थापन के बाद मेटा पोजीशन पे अगला प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि पहले तो प्रथम में तो ये आ गए, इसके बाद इन्होंने जो है अगला प्रतिस्थापन मेटा पोजीशन पे करा दिया। मेटा के जाने के बाद, यानी कि एक बार अगर मेटा पे कोई आ गया, इसके बाद बेंजीन में आगे कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होगा, प्रतिस्थापन रुक जाएगा। इसलिए हमने क्या कह दिया कि मेटा निर्देशक समूह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहलाते हैं, क्योंकि यदि बेंजीन रिंग में ये समूह आ जाते हैं तब ये समूह बेंजीन में और प्रतिस्थापन रोक देते हैं, यानी कि एक तो हो गया मेटा पे, इसके बाद आगे संभव नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। देखिए, इसके बाद जो हमारे पास यौगिक है जिसको हम अध्ययन करेंगे वो है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि आपके कोर्स में हेलोएरिन है। तो देखिए, ये हेलोएरिन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये हेलोजन हमारे पास है और ये इस एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एराइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक H हटा देते हैं तो बन जाता है एराइल। जैसे एल्केन में से एक H हटा के बनता है एल्काइल, ऐसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि हम एक H हटा देते हैं तो बनता है एराइल। तो हमारे पास ये जो क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल है, ये आपके कोर्स में है। ठीक है, क्योंकि हेलोएरिन आपके कोर्स में है तो वहाँ पे अगर हम एक मेथड भी बना के कोई एक कंपाउंड बना के दिखा देते हैं तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि इन्होंने पार्टिकुलर कोई खोला नहीं है। ठीक है, और यही बेसिकली आपको यही पढ़ा जाएगा, ये आपके कोर्स में है। देखिए, क्लोरोबेंजीन का नाम है। अब बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि में हमारे पास देखिए ये यौगिक है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में HCl 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, और हमारा जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है वो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सैंडमेयर अभिक्रिया है। अगर
कभी कभी बोर्ड में क्या होता है अलग से पूछ लिया जाता है सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये वाली रिएक्शन जो है सैंड मेयर अभिक्रिया में देनी होती है। इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूँ, देखिए ये रिएक्शन बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। देखिए जो जैसे आपने यहाँ पे Q प्लस क्लोराइड लिया, तो जो ये Cl है, ये Cl ये वाला है, ये वाला Cl ये है। अगर यहाँ पे आप Q प्लस ब्रोमाइड ले लेंगे तो जो Br आएगा वो यहाँ आएगा। अगर आप यहाँ पे Q प्लस साइनाइड ले लेंगे तो जो Cn ग्रुप होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, यानी कि जो आपने यहाँ पे अभिकर्मक लिया, जैसे हमने ले लिया Q प्लस क्लोराइड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर यहाँ ले लिया मैंने Q प्लस ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये जो 2 N दिख रहे हैं ये नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। चलिए मैं इसको रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये दोनों नाइट्रोजन, ये वाला और ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब ये वाला Cl तो बेंजीन के साथ आ गया, तो ये जो Cl है ये इस कॉपर के साथ मिलके Q प्लस क्लोराइड बना लेता है। देखिए यहाँ तो आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे Q प्लस ब्रोमाइड होता तो प्रोडक्ट यही बनता, जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो Q प्लस क्लोराइड ही बनता, क्योंकि Br तो चला जाता बेंजीन के साथ। आप समझिए बात को, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये नाइट्रोजन, दोनों N नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और ये Cl इस कॉपर के साथ आ जाएगा बाहर, और ये जो Cl है इस बेंजीन रिंग से जुड़ के क्लोरोबेंजीन बना लेगा। 60 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रही है। सैंड में अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे। हमारे पास रासायनिक गुण में आता है वुड्स फीटिंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है, इसको समझेंगे। वुड्स फीटिंग रिएक्शन, देखिए वुड्स का नाम यहाँ आ गया तो वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, आपको रिएक्शन वुड्स जैसी दिखाई देगी। बस इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन दिखाई दे रहा है, ये तो वुड्स फीटिंग हो गई। और यदि मैं वुड्स रिएक्शन की बात करूँ तो दोनों साइड में हेलो एल्केन होता है, अगर आपको ध्यान आ गया हो, इधर भी हेलो एल्केन, इधर भी हेलो एल्केन, और साथ में सोडियम रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी कि निर्जल ईथर की उपस्थिति में। लेकिन ये वुड्स फीटिंग रिएक्शन है, तो एक साइड में आपका हेलो एल्केन है और एक साइड में हेलो एरीन है, हेलो एल्केन और इधर ये हेलो एरीन। चलिए आगे चलेंगे। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये कटिंग लगी हुई है, यानी कि ये सोडियम दोनों Cl को ले लेगा साथ में और बना लेगा NaCl, और जो शेष बचा ये बेंजीन और ये मिथाइल ग्रुप मिलकर क्या बना रहे हैं, टॉलुइन। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। आपके पास अभी समझने के लिए बहुत कुछ है आज इस लेक्चर में। अच्छी तरह से आप वीडियो देखें, एक बार समझना है 2 बार देखें, 3 बार देखें, और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कल लेक्चर में मिलते हैं।